तो हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका प्यारा चैनल एजुकेशनल बोर्ड। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट चैप्टर, जो कि फुल्ली कंप्लीट हो गया है थ्योरी एंड एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड एक नया चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिक्स। जिस पर आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं मैट्रिक्स। जी सही, मैट्रिक्स चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको जिस प्रकार हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका थ्योरी हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी एक्सरसाइज बनाते हैं तो उसमें थ्योरी का यूज होता है, जो कि थ्योरी का पहले पढ़ाई किया जाता है। तो इससे फ़ायदा यही है कि आपको एक्सरसाइज में सॉल्यूशन करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परेशानी नहीं होता है, तब जब थ्योरी पहले पढ़ा रहता है तब। ठीक है, तो आज हम लोग उसी पर आज पढ़ेंगे मैट्रिक्स चैप्टर। तो उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल पर ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में जानते हैं आव्यूह। ठीक है, मैट्रिक्स को हिंदी में हम लोग आव्यूह कहते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है? तो वास्तविक संख्या और समीप संख्या के रो और कॉलम में सजाने की प्रक्रिया को ही आपको मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या और समीप संख्या, वास्तविक संख्या और समीप संख्या के रो और कॉलम में सजाकर लिखने की प्रक्रिया जो होती है वही आपका मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स आप लोग उसका जो हम लोग आपको बताएंगे वो आप अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि वास्तविक संख्या और समीप संख्या, वास्तविक संख्या और समीप संख्या के रो और कॉलम में सजाकर लिखने की प्रक्रिया को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। आप लोग इसका ब्रैकेट चेंज करके लिखिएगा कि यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे। अब हम लोग देखिए मैट्रिक्स का हम लोग सिंबल के बारे में जानते हैं कि मैट्रिक्स का सिंबल क्या है। जिस प्रकार देखिए डिटरमिनेंट का सिंबल किस प्रकार था, इस प्रकार, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। बस उसी प्रकार हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है। तो देखिएगा मैट्रिक्स का सिंबल, देखिए तो हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स का सिंबल। ठीक है, तो देखिए सिंबल में क्या है। तो देखिए इस मैट्रिक्स का 3 सिंबल होता है। ठीक है, पहला ये देखिए ये हमारा मैट्रिक्स का सिंबल है। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा में हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, ये हमारा दूसरा हुआ। ये तीसरा एक और, ये तीनों है जो मैट्रिक्स का सिंबल है। मैट्रिक्स को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये आपका तीसरा हुआ। ठीक है, लेकिन आप लोग देखिएगा बुक में इस प्रकार होगा और इस प्रकार, ये बहुत कम होता है। ठीक है, ये बहुत कम जगह यूज होता है, बाकी अधिकतर जगह बुक में यही यूज होता है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये आप हमको बता दिए मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, आप लोग एक नोट में लिखिएगा। नोट में क्या लिखिएगा कि यदि किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर
m इंटू n होता है। ठीक है, यदि किसी मैट्रिक्स में m रो या n कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n होता है। ठीक है, हम लोग जान लिए मैट्रिक्स के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स होता है तो हम लोग मैट्रिक्स में यानी कि उसका प्रकार, तो पहला टाइप होता है जो रो मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? रो मैट्रिक्स। तो हम लोग जानेंगे रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए, रो मैट्रिक्स क्या होता है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला आपका क्या है? पहला आपका है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह। ये हमारा पहला है। ठीक है, पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स। तो देखिए, रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स हम लोग किसे बोलते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो। क्या? वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए, ये आपका रो मैट्रिक्स यानी कि है, ये आपका हो गया एक रो का मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका रो मैट्रिक्स हुआ। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स देखिएगा, कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स जिस प्रकार हम लोग जाने रो मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स होता है वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो या एक कॉलम हो, उससे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया, वो एक कॉलम का हो गया यानी कि कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो टाइप्स मैट्रिक्स में दो पॉइंट हम लोग जान लिए कि रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या एक हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। और कॉलम मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं थर्ड पॉइंट आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? थर्ड पॉइंट है आपका कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तीसरा आपका क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होते हैं, उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिफिनेशन में डाल सकते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या और रो की संख्या आपस में इक्वल हो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल देखें। इसमें हम लोग क्या जाने कि कॉलम की संख्या और रो की संख्या आपस में बराबर होती है। तो देखिए एग्जाम्पल में देखिए ये हो गया आपका ये आपका हो गया। देखिए ये देखिए थर्ड रो का थर्ड कॉलम है, इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इसमें आप लोग यहाँ पर एक नोट में लिख लीजिएगा, क्या लिखेगा हम यहाँ बताते हैं। यहाँ लिखिएगा नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो। ठीक है, नोट में आप लोग इसको लिख लीजिएगा नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, यानी कि कॉलम की संख्या और रो की संख्या आपस में बराबर होती है। तो ये आपका 3 पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है रिक्टेंगल मैट्रिक्स। रिक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए रिक्टेंगल मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या आपका क्या है, रिक्टेंगल मैट्रिक्स। सॉरी, रिक्टेंगल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि आयताकार आव्यूह। तो रिक्टेंगल मैट्रिक्स हम लोग क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स। रिक्टेंगल मैट्रिक्स में क्या होगा, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, यही आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या क्या लाइट कटा हुआ है इसलिए थोड़ी गर्मी लग रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग इसे अच्छे से समझ जाइए, मेरा यही उद्देश्य है। ठीक है, तो देखिए रिक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या और रो की संख्या आपस में इक्वल नहीं होती है, यही आपका रिक्टेंगल मैट्रिक्स है। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। ये आपका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हाँ ये हो गया, ठीक है। तो देखिए रिक्टेंगल मैट्रिक्स में क्या है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं होती। तो देखिए इसमें क्या है, 2 रो है, पहला रो यानी कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो, और इसमें कॉलम देखिए 3 है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो हम लोग रिक्टेंगल मैट्रिक्स के बारे में जाने कि जिसमें कॉलम की संख्या और रो की संख्या आपस में इक्वल नहीं होती है। तो आप लोग इसको नोट में भी लिख सकते हैं क्या, कि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नॉट नंबर ऑफ रो, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नॉट नंबर ऑफ रो, यानी कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं होते। तो ये 4 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है, लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स। तो लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स। ठीक है, लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें nth ऑर्डर का nth ऑर्डर का कोई वर्ग आव्यूह हो। ठीक है, nth ऑर्डर का कोई वर्ग आव्यूह हो, A11, A22, A33, A44, A55, A66 ... ANN तक। ANN तक क्यों लिए, क्योंकि हम लोग nth ऑर्डर ले रहे हैं, nth ऑर्डर ले रहे हैं, इसलिए हम लोग अंत में ANN कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग हम
एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह समझाते हैं, ठीक है। तो 5 पॉइंट क्या है, लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। आज हम लोग थ्योरी लगभग समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर जो बच गया, अगर कुछ पॉइंट बच गया उसको हम नेक्स्ट डे कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए 5 पॉइंट क्या है, 5 में है लीडिंग डायगोनल में, लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपका 5वां पॉइंट है, लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें nth ऑर्डर का कोई वर्ग आवी हो, यानी कि A11, A22, A33, A44, A55, A66 डॉट ANN तक। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे इसका A11, A12, A13, A14 डॉट A1N तक, ठीक है। A21, A22, A23, A24 डॉट A2N तक, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट करेंगे A31, A32, A33, A34 और 34, ठीक है, डॉट A3N। उसी प्रकार हम लोग करेंगे नेक्स्ट A41, A42, A43, A44 डॉट A4N। अब आप लोग उसी प्रकार आगे कर सकते हैं, हम लोग चलते हैं AN1, AN2, AN3, AN4 डॉट ANN, ठीक है। अब देखिए हम लोग डिफिनेशन में क्या जाने कि यदि किसी मैट्रिक्स में nth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कोई वर्ग आवी हो तो A11, A22, A33, A44, उसी प्रकार आगे A55, A66, यही आपका लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। सॉरी ये आपका लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए। तो लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, यदि किसी nth ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हो तो उसमें A11, A22, A33, A44, A55, A66 डॉट ANN तक, उसे हम लोग लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो डायगोनल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण कुछ भी हो
बाकी शेष अवयव जीरो हो, उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण कुछ भी हो बाकी शेष अवयव जीरो हो, उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल में हम लोग क्या जाने, जिसका विकर्ण कुछ भी हो बाकी शेष अवयव जीरो हो। तो देखिए ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा। वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण ठीक है, जिसका विकर्ण कुछ भी हो बाकी शेष अवयव जीरो होगा, उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है स्केलर मैट्रिक्स। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या है? वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण का अवयव आपस में समान हो, उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या जानेंगे स्केलर मैट्रिक्स के बारे में? वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण आपस में बराबर हो, उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल में ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है, और हमें ये भी एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन हम लोग जाने कि वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण का अवयव आपस में समान हो, उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका भी देखिए अवयव आपस में समान है, तो ये है आपका हो गया स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, तो इसके बाद इसका आप लोग नोट में लिखिएगा क्या, जिस तक आप हम जानेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के हम जाने और स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग क्या जाने कि वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण कुछ भी हो बाकी शेष अवयव जीरो हो, उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और उसी पर हम लोग स्केलर मैट्रिक्स के मुझे जाने कि वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण का अवयव आपस में समान हो, उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट में लिखिएगा कि प्रत्येक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है, परंतु प्रत्येक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ आए। अगर नहीं, क्योंकि इस पॉइंट को समझने के लिए बहुत अच्छी तरह से समझ लें, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में हम बता दिए। अब आप लोग नोट में क्या लिखेगा, प्रत्येक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है, परंतु प्रत्येक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग नोट में क्या लिखिएगा, प्रत्येक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, परंतु प्रत्येक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता है। ठीक है, आप लोग ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स का हम लोग डिफिनेशन क्या जानेंगे, तो वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण के प्रत्येक अवयव की इकाई एक हो, क्या हो, एक हो। वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण के प्रत्येक अवयव की इकाई एक हो, उससे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल क्या, यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल हम लोग देखिएगा। आप लोग इसको यहाँ पर नोट लिख लीजिएगा। ठीक है, जो आपको हम अभी नोट बताएं वो आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि प्रत्येक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, परंतु प्रत्येक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका यूनिट मैट्रिक्स का, क्योंकि इसकी यूनिट मैट्रिक्स का इकाई एक होना चाहिए।
बाकी शेष अवयव 0 है। तो इसमें भी हम लोग क्या जाने, वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण के प्रत्येक अवयव की इकाई 1 हो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, बाकी शेष अवयव 0 हो। तो आप लोग यहाँ नोट में भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स दोनों होते हैं, परंतु इसका विलोम नहीं। ठीक है, नोट में आप लोग क्या लिख लिएगा, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स दोनों होते हैं परंतु इसका विलोम नहीं। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। आप लोग को हम पढ़ा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, पहला आपका रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा रेक्टेंगल मैट्रिक्स, पांचवा लीडिंग डायगोनल, छठा आपका हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, सातवां में आपका स्केलर मैट्रिक्स, आठवां में आपका यूनिट मैट्रिक्स। ये आपको 8 पॉइंट कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, आप लोगों को मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। ठीक है, तो आज तक हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर, तब तक के लिए